नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओजस्वी पाराशर है। अब हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर एक मेडिसिन का जो कि इम्पोर्टेंट है, पिक्यूलियर है, उसका माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन जानने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हम किस मेडिसिन का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका दूसरी मेडिसिन में क्या अंतर है। ये सब हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी पहली मेडिसिन एसिटिक एसिड के साथ में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शरीर कैसा है, वो देखने में कैसा लगेगा और उसका चेहरा कैसा रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है उसका चेहरा। उसका चेहरा पीला, दुबला पतला और वैक्सी रहेगा। वो एकदम मोम जैसा चेहरा रहेगा, एकदम पीला रहेगा, पेल टाइप का चेहरा रहेगा। ठीक है। दूसरा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसका बॉडी स्ट्रक्चर दुबला पतला होगा। वो एक पुराना रोगी होगा, क्रॉनिक पेशेंट होगा वो, और किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त रहेगा। इसके कारण वो हमेशा दुबला पतला रहेगा और उसकी जो मसल्स है वो फ्लैबी रहेगी, ढीली ढाली रहेगी और वो एकदम थुलथुली रहेगी। ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर रहेगा। मतलब ये है कि दोस्तों कि उसका जो चेहरा है वो एकदम दुबला पतला, पेल, वैक्सी और उसका शरीर जो है हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहने के कारण काफ़ी कमज़ोर रहेगा वो पेशेंट। दोस्तों अब हम बात करेंगे पेशेंट के माइंड के बारे में। उसका माइंड कैसा रहेगा, उसकी याददाश्त कैसी रहेगी, उसका दिमाग कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम उसकी याददाश्त पे बात करेंगे। वो बहुत ही कमज़ोर याददाश्त या वीक मेमोरी का पेशेंट रहेगा। उस पेशेंट को कुछ भी याद करने में परेशानी होगी, वो कुछ भी याद नहीं रख पाएगा, इवन ताज़ा घटनाएं भी भूल जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि वो घर में आया तो अपना दरवाज़ा बंद किया, तो वो ये चीज़ भी भूल जाएगा कि उसने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया है। इसलिए वो वापस जाके चेक करेगा कि वो दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया है और उसके बाद में वापस आके बैठ जाएगा। ऐसा वो 2 से 3 बार करेगा क्योंकि वो ताज़ा घटनाएं भी भूल रहा है। वो अपने बच्चों को पहचानने से मना करेगा, वो नहीं पहचान पाएगा अपने बच्चों को क्योंकि उसकी याददाश्त काफ़ी बेहद कमज़ोर है। वो छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाता है। उसे अक्सर व्यापार की चिंता रहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसमें कि वो हमेशा चिंता रखेगा, अपने व्यापार की ही चिंता रखेगा। वो कभी भी और दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं करेगा। वो लगभग हर बात में व्यापार की बात को लेके आएगा। वो व्यापार के प्रति चिंतित रहेगा। और सबसे ख़ास इसमें जो प्रोमिनेंट सिम्टम है, पिक्यूलियर सिम्टम है, वो पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि वो अपनी जो ट्रबल्स है वो बोरो करेगा। मतलब वो परेशानियाँ उधार लेगा। हिंदी में बोले तो परेशानियाँ उधार लेगा। इंग्लिश में इसका जो रूब्रिक है वो है बोरोस ट्रबल, बोरो ट्रबल। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर पेशेंट जो है वो हर परेशानी को उधार लेता है, बार बार परेशानियों से ग्रसित रहता है, किसी न किसी परेशानी में पड़ा रहता है, तो वो एसिटिक एसिड का पेशेंट होता है। उसे हमेशा कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है, उसे कोई ना कोई बीमारी रहती है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा और क्रोधित रहता है। वो हमेशा एंगर में रहेगा, चिड़चिड़ा है रहेगा, इरिटेबल रहेगा और हमेशा शिकायत करता रहेगा। वो कोई ना कोई चीज़ की शिकायत करता ही रहता है। अच्छा, जिसके कारण शिकायत वो क्यों करता है? क्योंकि वो अत्यंत दुखी रहता है। वो बेहद ही ज़्यादा परेशान रहता है अपनी बीमारी और अपने बच्चों से। वो हमेशा अपने बच्चों से परेशान रहेगा, बीमार रहेगा। वो सोचता रहेगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। उसका मन आशंकित रहेगा। वो शांत मन वाला पेशेंट नहीं रहेगा। उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहेगा कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। वो आशंकित ही रहेगा। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम और है। उसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि वो पेशेंट जो है वो जेनेटिक या हेरिडेटरी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रहेगा। उसके परिवार में उसके पैटर्नल या मैटरनल साइड में हमेशा किसी न किसी को टीबी मिलेगी, या तो माता पिता को या उसके नाना नानी की तरफ से, या माता के परिवार की तरफ से या पिता के परिवार की तरफ से उसको ट्यूबरकुलोसिस मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस रहेगी और जिसके कारण वो सांस लेने में भी उसके तकलीफ़ रहेगी। वो सांस लेने में हमेशा तकलीफ़ करेगा।
उसको चिंता के दौरे पड़ेंगे, एंजाइटी अटैक्स आएगा, उसको बार बार अटैक आएगा कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा घबराहट रहेगी उसको। हमेशा ठंडी ठंडी सांसें वो लेता रहेगा, आहें भरता रहेगा, वो आहें भरता रहेगा, हमेशा ठंडी ठंडी सांसों के साथ आहें भरता रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी उसको और चिंता के डरावने दौरे आते रहेंगे। तो हमने क्या जाना पेशेंट का, कि हमने ये जाना कि उसको हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या फिर उसको जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, फैमिली में उसकी ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाता है, उसको भी ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। दोस्तों, अगला सिम्टम है कि वो बेहोशी या डिलीरियम के अंदर अल्टरनेटिवली पेशेंट जो है वो रहेगा, या तो वो हमेशा बेहोश या शॉक में रहेगा, सदमे में रहेगा, या फिर वो अल्टरनेटिवली अगर वो सदमा ठीक हो जाएगा, बेहोशी ठीक हो जाएगी, तो वो डिलीरियम में रहना चालू कर देगा, मतलब प्रलाप के अंदर रहना चालू कर देगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एसिटिक एसिड के, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि माइंड और कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आपके लिए यह वीडियो लाभकारी रहेगा। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं और आपको लगता है कि ये सिम्टम आपके हैं और एसिटिक एसिड आपको लेनी चाहिए, तो एसिटिक एसिड हमेशा एक होम्योपैथिक डॉक्टर की मौजूदगी में उससे कंसल्ट करके ही लें। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन लेना है तो नीचे दी गई वेबसाइट पे आप क्लिक करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे हमारे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।